अमूमन आप लोगों को ये ज़रूर कहते हुए सुनेंगे कि उन्हें आलस्य बहुत आता है, किंतु आप बहुत कम लोगों से ये सुनेंगे कि उन्हें बहुत अधिक नींद आती है। जब भी किसी कामकाज को करने की ओर जाते हैं, पहले से एक थकान अनुभव होने लगती है। सुबह सुबह उठे, यूँ लगा कि कोई ऊर्जा भीतर है ही नहीं। ऐसा लगता है कि बस यहीं बिस्तर पर थोड़ी देर और बैठे रहें और उसके बाद में बहुत आराम तलबी से अपने कामकाज की ओर जाने वाले रहें। तो वहीं एक समस्या और इस दैनिक जीवन में सामने आती है, जो पूरे ही दिन विचारों का समूह चला है। कलीग्स के साथ में कोई बहस हुई है, घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर कोई फ्रस्ट्रेशन सामने आई है, जॉब को लेकर चिंता है, या फिर हम घर से बहुत दूर रह रहे हैं, घर परिवार किस तरह से होगा, कैसे होगा। शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर छोटा सा कष्ट आया है और हमने उसको बहुत बड़े स्वरूप में देखने का कार्य कर दिया। रात की जो नींद है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, या आप यूं समझ लीजिए कि खुद को सुलाने में ही हमको घंटे से 1.5 घंटा लग जाता है। लगभग 10 से 11 बजे का समय हुआ और हम नींद के आगोश में समाना चाहते हैं या फिर खुद को एक तरह से शारीरिक स्वास्थ्य में संबल देना चाहते हैं, किंतु घंटे से 1.5 घंटे विचारों का मंथन चल रहा है। हम बारंबार मोबाइल संभाल रहे हैं, किंतु फिर भी जो भीतर की स्थितियां हैं वो शांत नहीं हो पा रही है और हम परेशान होते चले जा रहे हैं। और वहीं से जो पूरे दिन की बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बिगड़ने लगती है और वहीं से समस्याएं शारीरिक स्वास्थ्य में और मानसिक स्वास्थ्य में धीरे धीरे आने लगती है। हम 12th हाउस के साथ में व्यय की स्थितियों को देखते हैं, किंतु जो नींद की स्थितियां हैं वो भी कहीं न कहीं द्वादश के साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। आप देखें कि प्रथम प्रकाश ग्रह सूर्यदेव अगर 12th हाउस के भीतर होते हैं तो व्यक्ति को एंग्जाइटी के इश्यूज रहने के साथ में कम नींद लेने की आदत होती है। ये एक स्वाभाविक स्थिति है। जहां किसी व्यक्ति को 7 से 7.5 घंटे की नींद की आवश्यकता है, वहीं आप 12th हाउस की सूर्य की पोजीशंस देख लीजिए, 6 घंटे में भी वो सफिशिएंट पोजीशंस में खुद को एक तरह से एनर्जी के लेवल के साथ में रीगेन कर चुका होगा। किंतु जब भी सूर्यदेव द्वादश में हो, व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों ही थकान की आवश्यकता रहती है। ऐसे में आप पूरे दिन कामकाज में मानसिक थकान को तो अनुभव करते हैं, किंतु फिजिकल एक्टिविटी के साथ में भी खुद को इंडल्ज रखिए, जिससे कि नींद की ऐसी स्थितियों में दिक्कत और परेशानी सामने नहीं आए। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा द्वादश के भीतर हो तो व्यक्ति मन के भीतर की जो भी उहापोह है पूरे दिन जो साथ में चली है, उसको अब रात के समय फिर से दोहराने का कार्य करता है और वहीं से अगले दिन की और उसी समय एक एंग्जाइटी जन्म लेने लगती है। तो इससे भी कहीं न कहीं व्यक्ति को बचने के लिए जो भी आपका रुचिकर विषय रहा है, भले ही स्टडीज है, भले ही आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद है, भले ही ज्योतिष संबंधी जानकारियों के साथ में आप चलते हैं, तो उसको एक तरह से अपने जीवन में शुमार करने वाले होते हैं। यानी कि जो फोकस्ड अप्रोच रही है उसको कुछ देर के लिए हटाना ऐसी प्रवृत्तियों में आवश्यक रहता है। मंगल है द्वादश के भीतर, तो आप खुद को हमेशा किसी भी उम्र में हो किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ में और डिसिप्लिन की अप्रोच में जरूर जोड़कर रखें। निद्रा संबंधी परेशानियां दूर होने लगती है। बुध मानसिक चेतना के अधिपति है और कम्युनिकेशन की पोजीशंस को भी लेकर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति को गणनाएं बहुत ज्यादा पसंद होती है और साथ ही साथ में अपने ही विचारों के अंदर खोए रहना। रात के समय आप जो एक विशेष तरह के प्राणायाम होते हैं उनके साथ में गए और किसी एक विषय के ऊपर सोचने लग गए, न कुछ पढ़ रहे हैं न कई और स्थिति के अंदर, बस उसके ऊपर मंथन कर रहे हैं और मन के भीतर एक आनंद को स्थापित कर रहे हैं। ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में अगर बुध 12th हाउस में हो तो जाया जा सकता है। बृहस्पति की स्थितियां द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति को पुस्तक अध्ययन के साथ ही साथ में अध्ययन मनन और चिंतन का बहुत ज्यादा शौक होता है, उसको आप बढ़ाने का कार्य करें। शुक्र द्वादश में है, लक्षाधिपति योग भी है, कला संबंधी स्थितियों में आपको जोड़ा भी है, तो वहीं आप किसी न किसी संगीत को सुनने की ओर जरूर जाएं, या जो भी क्रिएटिव फील्ड है उसमें आपका थॉट प्रोसेस आपको लेकर चलना है तो वो भी स्पेस खुद को जरूर दें। शनिदेव की स्थितियां हैं तो व्यक्ति स्वयं की कर्तव्य निष्ठा के बारे में सोचकर नींद की ओर जाने वाला रहे। इसका अर्थ यह है कि मैं कल के रूटीन की प्लानिंग किस तरह से करूंगा, वो स्थिति आपको संतुष्टि देने वाली हो सकती है। राहु या फिर केतु की स्थितियां जुड़ी हुई है तो आप अपनी अंतर चेतनाओं के भीतर बहुत ज्यादा
नकारात्मकता लाने से बचें। अब प्रश्न ये उठता है कि 1, 2 या 3 से अधिक ग्रह अगर द्वादश भाव के भीतर हैं तो क्या करें? तो आप उस समय ग्रह का बलाबल देखें, कौन से ग्रह के बल की स्थितियां ज्यादा है, उसी आधार पर ऐसे प्रयोग को आप करते हैं। मन के भीतर संतुष्टि, बुद्धि में एक स्थिरता और वही शारीरिक स्तर के ऊपर थकान धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये एक चर्चा का विषय था। अब हम यहाँ जो 20 अक्टूबर का दैनिक राशिफल है उसकी चर्चाओं की शुरुआत करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र की स्थितियां आज रहने वाली है, तो वहीं मंगलवार रहेगा। चंद्रमा आज इस पूरे दिन में वृश्चिक राशि में ही गमन कर रहे हैं। सूर्यदेव अब यहाँ तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 2 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में चलने वाले रहेंगे। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए थोड़े से सेटबैक्स सामने आ सकते हैं, उससे खुद को बहुत ज़्यादा परेशान आप नहीं करें। वाणी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलें और वहीं जो दैनिक जीवन के कामकाज होते हैं उसको एक सिमेट्री के अंदर लेकर चलना भी आपके लिए आवश्यक यहाँ पर रहेगा। कुटुंबीजनों के साथ में व्यवहारिक स्तर के ऊपर किसी भी तरीके के गतिरोध सामने थे, उनको भी धीरे धीरे कम करने का प्रयास आपको करना चाहिए और विदेश संबंधी कार्यों के अंदर अटकाव भटकाव दूर होंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर प्राप्त नहीं है, थोड़ी सी कमी है। जो पुराने रोग आपको लंबे समय से सता रहे थे वहां पर भी आपके लिए वृद्धि फिर से सामने निकल कर आ सकती है, तो इसी वजह से आपको वहां पर भी मन में एक स्थिरता को लेकर चलने का पूरा प्रयास करना होगा। इसी समय अपनी क्षमताओं में आप बहुत अच्छे से वृद्धि प्राप्त करेंगे और इसी समय जो महत्वाकांक्षा का स्तर है उसको बहुत ज़्यादा कम करके रखिएगा। जो आज का दिन चल रहा है उसको ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के साथ में आप लेकर चलने वाले रहें और किसी भी लेखन संबंधी विधा के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, कुछ सेटबैक्स मिल सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। गृहस्थ जीवन को लगातार मोटिवेट करते रहें। संतान पक्ष के साथ में जो उलझनें थी शाम के समय के बाद सुलझने की ओर जा सकती हैं। तो वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आ रहा है। स्वभाव में जो स्वाभाविक स्थितियां होती है उसको शुमार करके चलिएगा। लोगों के हिसाब से चलने की आवश्यकता नहीं है। हम किस हिसाब से खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, मन में स्वच्छंदता के भाव को स्थापित करके रख सकते हैं, इसके बारे में आपको विचार करना होगा। और वहीं ये भी आपसे मैं निवेदन करूंगा कि व्यापारिक साझेदारियों के अंदर ये दिन आपके लिए मंगल कामनाओं से युक्त है। इसी दिन हनुमंत उपासना के साथ में ऐसे कार्यों में किसी भी व्यक्ति के साथ में जुड़ना है, आप बहुत अच्छे से बढ़ने वाले होंगे। तो वहीं जॉब की पोजीशंस में लंबे समय से कोई चिंता सता रही थी, आज क्या होगा, कल क्या होगा, अगले घंटे में कोई समाचार आ सकते हैं, ऐसी सारी ही स्थितियों पे पूर्ण विराम लगेगा। मन के भीतर संतुष्टि का स्तर यहाँ पर पनपता चला जाएगा, ये भी एक प्रमुख आधार। और इसी समय जो भाग्य का सहयोग रहना चाहिए अपेक्षित तौर पर बना हुआ है। माता और पिता के साथ में जो आपके कामकाजी जीवन के अंदर एक जुड़ाव रहा है वहाँ पर भी आपके लिए संकेत बहुत बेहतर तरीके से नजर आएंगे और उनके साथ जो संवेदना के साथ में रिश्ता और गहरे से बनना चाहिए वो भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आप गृहस्थ जीवन के साथ किसी व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, नवरात्रि के इस समय अंतराल के अंदर ऐसे कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। और वहीं एजुकेशन लाइफ के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई प्रेशर लंबे समय से आपको फील हो रहा था जिससे मुक्त होकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ये समय वहां पर भी आपको एक तरह से सहजता देने वाला होगा ही होगा। ऋण संबंधी स्थितियों में परेशानी थी तो समाधान आज दोपहर के अंतराल के बाद आपके सामने आ पाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आप लंबे समय के स्तर आधार को निर्धारित करके आगे बढ़ पाएंगे। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो मन के भीतर चिंताएं लगातार घेरे हुए होती है, उन चिंताओं से मुक्त होकर चलने का प्रयास आपको यहाँ पर करना चाहिए, तभी आप अपने कामकाजी जीवन में फोकस कर पाएंगे। डिसिप्लिन की अप्रोच को लेकर चलिएगा। स्वास्थ्य में जो परेशानियां सता रही थी उसको बहुत अच्छे से डायग्नोज करवाने की तरफ जाना, ये मालूम करना कि आखिरकार वजह क्या है जिससे मैं चिंता मुक्त हो पाऊं। देखिए, शारीरिक स्तर के ऊपर छोटी सी स्थिति भी व्यक्ति को चिंताओं के साथ में घेरती है और आप अपने कामकाजी
जीवन में दूसरी किसी भी जगह एक्टिव नहीं हो पाते। तो इसी वजह से सबसे पहले उस रोग के निस्तारण की तरफ जाना और उसके बाद अपने कामकाज की ओर पहुंचना, यह भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वहीं संवाद कौशल के अंदर एक फ्लेक्सिबल अप्रोच बनाकर रखिएगा और आपने जो अभी तक नॉलेज को एक्वायर किया है वो नॉलेज भी अब आपको कहीं न कहीं काम काज में मदद करने वाला होगा। प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर जितनी तीव्रता के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं उतने ही बेहतर परिणामों को आप यहां हासिल करते चले जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कोई भी कामकाज है वहां फिर से संभावनाओं को तलाश करने की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। भावनात्मक स्तर पर स्वयं के भीतर एक नियंत्रण जरूर स्थापित करके रखें। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो यात्राएं हैं वो लाभ देने वाली होंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर अटके हुए सौदे आगे बढ़ सकते हैं। घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीतेगा और पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी कलह की स्थितियां लंबे समय से बनी हुई थी और आपको सुलह के लिए आगे आना है। थोड़ा सा झुकें, मुस्कुराएं और जो अपने भीतर की सारी ही भावनाएं हैं उसको प्रकट करने के अंदर बिल्कुल भी झिझके नहीं आप। तो आप देखेंगे कि समाधान के स्तर आपके सामने मौजूद रहेंगे। सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां यहां पर लगातार बढ़ती चली जा रही है। शेयर मार्केट में निवेश अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। संतान पक्ष की सलाह आपके व्यापार में अच्छे खासे परिवर्तन ला सकती है और वहीं आपको व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर संदेह है कि यहीं से लीकेज की पोजीशंस हमारे सामने है और व्यापार में जो आवक और जावक की स्थितियां होती है वो बराबर इसी वजह से है कि कोई न कोई व्यक्ति हमारे साथ में धोखा कर रहा है। उस व्यक्ति को पहचानना, साइडलाइन करना और अपने कामकाजी स्तर को अपने हाथ में लेकर चलना भी आज बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। और वहीं पर संवेदनाओं से युक्त जब बोल होते हैं, व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है और वो किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाता है तो अपने लिए एक नएपन को खोज पाता है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए ऐसी सारी ही स्थितियां आज सामने बनी हुई है। आप वहां पर भी बहुत अच्छे से बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। एक निवेदन और करूंगा, भूमि संबंधित कार्यों में भी आज आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। तेजी के साथ में नहीं जाएं, किंतु जो संकेत मिल रहे हैं उनको यहां स्वीकार करके चलना आवश्यक है। सिंह राशि, निवेदन है कि आप किसी भी तरीके के कमिटमेंट से आज बचिएगा। आपको टाइम बाउंडेड अप्रोच में किसी भी डील को एक तरह से पूरा करके देना है और आप कमिटमेंट की ओर जा रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर चलें तो बेहतर। मन के भीतर की जो एंग्जाइटी है उसको पहचानने का कार्य जरूर करें। कहीं पर लोन की स्थितियां चल रही है, नौकरी पेशा जीवन में परेशानियां हैं, पारिवारिक स्तर के ऊपर कुछ टेंशन्स हैं और हमने सबको एक साथ में अमलगमेट करके खुद के लिए चिंता का पहाड़ बनाने का कार्य किया। हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले पारिवारिक स्तर के ऊपर परेशानी है, समाधान क्या है उसकी ओर गए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर परेशानी है तो हम संभावनाओं को खोजने की ओर गए, वो दूसरा स्तर आधार है। तो ऐसे आप एक सॉल्यूशन की ओर जाने का कार्य कर पाएंगे। मानसिक स्तर के ऊपर संतुष्टि का थोड़ा सा अभाव आपके लिए रह सकता है, किंतु जो क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक होता है वहां पर यह समय आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों को इंगित करने वाला रहेगा, जिसकी भी स्वीकारोक्ति मन के भीतर लेकर चलनी चाहिए। भाग्य के साथ में संघर्ष यहां निरंतर बने रहेंगे और वहीं पर जो आपका पराक्रम है वो भी शाम के समय के बाद में चहुं और प्रगति की ओर जाने वाला होगा। संघर्ष आज के जीवन की प्रमुख गतिविधि है, किंतु इस संघर्ष के पार भीतर मिल रहे अनुभव भी एक अलग संतुष्टि का आधार है। वहीं कन्या राशि, आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से परेशानी आ रही थी, कंप्लेंट्स हो रही थी, कॉन्स्पिरेसी जनरेट की जा रही थी, आप समाधान की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। आज का ये दिवस विशेष आपके भीतर के पराक्रम को जागृत करेगा और यहाँ आप सॉल्यूशन की ओर भी जा पाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भाग्य के साथ में सहयोग की स्थितियां प्राप्त होनी चाहिए वो भी आपको कहीं न कहीं आज मिलती हुई नजर आएंगी। व्यापारिक स्तर के ऊपर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष पर अति विश्वास करने से बचना चाहिए। भाइयों को जहाँ पर सहयोग की आवश्यकता हो, आप प्रथम व्यक्ति हो जो वहाँ पर खड़े रहें।
हैं। दोस्तों के साथ में आपने किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप को अपने जीवन में जगह दी है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक हित एक तरफ है और पर्सनल रिलेशन एक तरफ है। जब आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं तो वहां पर हमारी अप्रोच प्रोफेशनल हो, वहां हम अपने कामकाज को लेकर पूरे डेडिकेशन के साथ में चलने वाले हों। इस मंत्र को आपके भीतर हमेशा गुंजायमान आपको करके रखना चाहिए। महत्वाकांक्षाएं ड्राइविंग फोर्स है जिसको कहीं पर भी आप छोड़ने वाले नहीं रहे। तो एक छोटा सा निवेदन और करूंगा, शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए यहाँ बेनिफिट देने वाला रहेगा। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा स्तर माध्यम कहा जा सकता है। चर्चा करता हूं तुला राशि की। धनागमन की स्थितियां अब यहां निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि के सरोकार लेकर आ रही है और वहीं कुटुंबीजनों का सहयोग प्राप्त रहेगा। यह दिन अच्छे खासे स्तर पर आपके लिए हल्के फुल्के मूवमेंट्स भी लेकर आ रहा है, जिससे कि मन के भीतर एक स्पंदन मिल पाए। जो पुराने मित्र बहुत ज्यादा जोड़ के साथ में आपके साथ चलने वाले रहे हैं, आज उनको कहीं पर सहयोग की आवश्यकता हो तो आप वहां जरूर मौजूद रहें। अपने वर्किंग अप्रोच में जिस अकाउंटेबिलिटी के साथ में आप चलते हैं उसमें कहीं पर भी आपके ही द्वारा लापरवाही हो रही है। आप उसमें सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में और इग्नोरेंस की पोजीशन को लेकर चल रहे हैं। तो इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि हम खुद के लिए ही एक तरह से नकारात्मकता को जन्म दे रहे हैं। अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना और वहां के परिणामों की ओर भी अपनी स्थितियों को पहचान कर चलना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में ये समय आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट के लेवल की ओर लेकर जा रहा है। मैं ये भी आपसे निवेदन यहाँ पर करने वाला रहूंगा कि आप अगर शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, लॉन्गर टर्म की अप्रोच में जा सकते हैं। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज मन में भटकाव आपको देने वाले होंगे। थ्रॉट इन्फेक्शन जो पिछले 2 से 3 दिनों से परेशान कर रहा था, यहाँ आपको वहां पर रिलीफ मिल सकती है। यात्राएं अगर नितांत आवश्यक हो तभी जाया जाए, अन्यथा टालें। विदेश में रह रहे हैं या अन्य किसी शहर के अंदर रह रहे हैं, अपने रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास निरंतर तौर पर आप करते चले जाइएगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, आप यहां पर देखिएगा कि जो चंद्रमा की स्थितियां आज वृश्चिक राशि में ही चलायमान है, सर्वप्रथम आपके लिए ऊर्जा और मन का जो स्थायित्व होता है उन दोनों ही प्रक्रियाओं को सामने रखने वाला होगा। और वहीं जो मौसम जनित रोग कई बार परेशान करते हैं वहां पर भी आपको रिलीफ मिलेगी। व्यापारिक जीवन में नई शुरुआत के लिए अच्छे अवसर बने हुए हैं। निराशाओं के भाव दूर दूर तक भी नहीं है। परिचितों के साथ में आप किसी भी स्तर पर जुड़ना चाहते हैं जो आगे जाकर किसी फाइनेंशियल गेन की पॉसिबिलिटीज को भी क्रिएट कर सकता है, तो वहां पर भी आपको विचार जरूर करना चाहिए। हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस विशेष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं पर लेखन संबंधी कामकाज में आज आपके लिए बेहतर परिणाम सामने होंगे। रुपया पैसा बहुत पहले अटका था जो फिर से प्राप्त होने की ओर नहीं जा पा रहा था, बारंबार हम प्रयास कर रहे थे, आज का कोई कमिटमेंट ऐसे व्यक्ति विशेष से मिला है। आप ये आधार अपने मन के भीतर चलाकर रखिएगा कि सॉल्यूशन की पोजीशंस और खुद के लिए फाइनेंशियल रोटेशन की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। वहीं पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सफलता पहले हासिल कर चुके थे, अब नए स्तर की तरफ जा रहे हैं, किंतु ये लग रहा है कि नहीं, ये शीतल हो जाते हैं, जैसे चल रहे हैं बहुत ठीक है। संतुष्टि आपके जीवन का जो चरम है उसको कम करने वाली होगी। यहाँ पर स्वयं के लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित करके आगे के लक्ष्यों को निर्मित करना चाहिए। तो वहीं धनु राशि, आज भी आपके लिए मानसिक चिंताओं की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी बढ़ने वाली हो सकती है। कामकाज के अंदर पूरे तरीके से घिर कर चलना और खुद को डिस्टर्ब करते चले जाना, ये भी एक प्रमुख आधार है। जितना बचेंगे उतना स्वयं के लिए बेहतर है। संकट मोचन हनुमान अष्टक के साथ में आज के इस दिवस की शुरुआत करें। और वहीं जो आप कामकाजी जीवन में 7 से 8 घंटे लगाते हैं, प्रयास कीजिएगा कि उस समय को और ज़्यादा बढ़ाएं और वहीं से आपके लिए जो प्रोएक्टिव अप्रोच है वो भी जन्म लेने होगी और कई स्तर के ऊपर आप फाइनेंशियल गेन को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप भाषाविद हैं तो ये समय आपके लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स को सामने लेकर आ सकता है और इसी समय में मेडिको फील्ड या फिर फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। ये समय भागदौड़ भरा है, किंतु परिणाम की स्थितियां भी बहुत स्पष्ट तौर पर आपके लिए यहाँ बनी रहेंगी। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आज यश और मान की प्राप्ति
हो सकती है। एक निवेदन छोटा सा आपसे और करूंगा मैं कि जो अभी तक भाग्य का सार्थक सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आज भी आपको बहुत ज़्यादा आशा और अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपने कर्म के ऊपर ज़्यादा भरोसा आप करने वाले रहें। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में दुराव बना हुआ है, मन के भीतर एक स्थिति है कि इसको जवाब देकर ही रहेंगे। ऐसी स्थितियों से मन को दूर हटाकर रखें। आज अपने कामकाज पे ज़्यादा फोकस करें, वो ही बेहतर है। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियां आपके लिए बढ़ने वाली रहेंगी। क्षमताओं में वृद्धि का एक नवीन आधार आपके लिए बना हुआ है। शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर आप जिस डिस्ट्रैक्शन का शिकार थे, वो डिस्ट्रैक्शन दूर होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कोई रिलेशन इवॉल्व हुआ, वहां से नाराजगी चल रही थी, लंबे समय से कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। हम भी एक ईगो की दीवार खड़ी किए हुए थे कि बातचीत कैसे करें। आज उस ईगो की दीवार को ढहाना, मुस्कुराहट के साथ में फिर से उस रिश्ते का हाथ थामना, ये सब कुछ आपके लिए आवश्यक है। और यहीं से मन में आप एक उत्साह के भाव को भी जागृत करेंगे, जिसकी वजह से ये दिन सार्थकता के साथ में चलता हुआ भी नजर आएगा। आप अपने कर्म की ध्वनि को बहुत अच्छे से महसूस कीजिएगा। जब व्यक्ति कर्मशील है तो उसको लोगों की प्रशंसा के रूप में प्रोत्साहन भी मिलता है, और वही प्रोत्साहन जीवन का आधार है। यहां शनिदेव प्रधान राशि के जातक स्वयं के भीतर उस स्तर को निर्मित होता हुआ भी देखेंगे, और आप अपने लिए एक स्थायित्व की स्थिति को भी निर्मित करते चले जाएंगे। भूमि संबंधित कामकाज में भी आपको तेजी से निर्णय लेने चाहिए, और वहीं बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, अपने कामकाज में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहकर आप चलिएगा। तो वहीं कुंभ राशि, आप देखें कि पैसिव इनकम का सोर्स तो आपने जनरेट कर दिया था। कोई भवन बनाया जो कि रेंटल इनकम आपको दे सकता था, शुरुआत नहीं हो पा रही थी। यहां थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ में बढ़ना आपके लिए गेनफुल अप्रोच को सामने लेकर आ सकता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के स्पष्ट संकेत आपके लिए यहां पर बने हुए हैं। और वहीं माता के साथ में जो भी दुराव था, परेशानियां थी कुटुंबीजनों को लेकर, गृहस्थ को लेकर, वो गलतफहमियां सारी ही दूर होंगी। उनके आशीर्वाद के साथ में आप और ज्यादा फलने फूलने वाले रहेंगे। मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर आप निरंतर तौर पर चल रहे हैं, यहाँ किसी भी व्यक्ति के ऊपर अति विश्वास करने से बचिएगा। स्वयं के पुरुषार्थ की स्थितियों को बहुत अच्छे से आप लेकर चलते चले जाएं। जो अज्ञात भय बने हुए थे वो भी अब धीरे धीरे यहाँ से दूर होंगे, और जो एक तरह से रोग संबंधी स्थितियां लंबे समय से सता रही थी, वहां पर भी आपके लिए एक रिलीफ की पोजीशन प्राप्त हो सकती है। पिता के साथ कामकाज के अंदर है, आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर प्राप्त होगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हम आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखते हैं, तो कुछ और लोगों को फायदा पहुंचे हमारे द्वारा, जिससे कि हम अपने बेस को और ज़्यादा मजबूत करके चलते चले जाएं। इस बात को भी स्मृतियों में रखें। तो वहीं मीन राशि, भाग्य का जब सार्थक सहयोग बना हुआ हो, व्यक्ति कर्मशील हो और लाभ लगातार मिल रहे हो, तो उसको संतुष्टि के आधार को भी मन के भीतर जरूर जगह देनी चाहिए। इस बात को आप नोट कीजिएगा। खर्चों के ऊपर आज वैसे भी नियंत्रण है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, सफलता प्राप्त होगी। और व्यापारिक जीवन में किसी बहुत बड़े ओहदे के व्यक्ति से मिलने से हम कतरा रहे हैं, आज जो उत्साह है, आज जो आत्मविश्वास है, और कई बार व्यक्ति खुद को कहता है क्या होगा, जो होगा वो देख लेंगे, किंतु प्रयास करेंगे, जोखिम लेंगे। इसी मूल मंत्र को आप अपने जीवन के अंदर रखिएगा। किंतु पुरुषार्थ बहुत बड़ी कुंजी और पूंजी आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। और शिक्षा, उच्च शिक्षा के व्यापारिक गतिविधियों के साथ में आपका जुड़ाव है। ये समय कुछ ऑफर्स लेकर आएगा जो इंस्टेंट बेस के ऊपर आएंगे, जिनको स्वीकार आपने कर लिया तो अच्छे खासे फायदे आपके लिए यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन का जो सपोर्टिव बेस होता है वो आपके लिए आज सबसे बड़ी निधि है। तो ये था 20 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।